हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिजाइन एंड कोड विद नितेश। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम इस तरीके का एक अकॉर्डेंस बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये खुलेगा। अगर मैं सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए पहला वाला बंद हो जाएगा। थर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो उससे पहले ये देख रहे हैं, और ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसमें गया और बड़ी स्क्रीन पे हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। और हमारा टैबलेट स्क्रीन पे भी कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं स्क्रीन को और छोटा करता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, तो ये देखिए मोबाइल स्क्रीन पे हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहे हैं आप, फॉन्ट कैसे छोटा हो रहा है। आप लोग यहाँ पे फॉन्ट पे नजर कीजिएगा गाइस। ये देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये देखिए ये कैसे झटके से छोटा हो रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव भी है। हमारे मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इसमें हम लोगों ने HTML, CSS और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता तो मैंने सब कुछ क्लियर में बताया हुआ है गाइस, तो नो इश्यूज। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि कैसे है। अगर आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपको HTML और CSS लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले हम लोगों ने एक मेन डिव लिया हुआ है जिसमें हम लोगों ने ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है उसको रखा है। और उसको हम लोगों ने क्या किया है, बॉडी से लाइक वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से बीच में रखा है। उसको बेसिकली हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है और सेंटर कर दिया है। उस मेन डिव के अंदर हम लोगों ने फिर एक डिव लिया है हेडिंग नाम से, जिसमें हमारा ये हेडिंग है, ये एक हेडिंग का, और दूसरा ये जिसमें ये तीनों क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया, और सेकेंड डिव में हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन रखा है। उसके अंदर भी हमारा दूसरा लाइक दो डिव है। पहले डिव के अंदर जो क्या है, हमारा ये मेन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन और ये बटन, दो बटन लाइक प्लस का और माइनस का। और दूसरे डिव के अंदर हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, लोरम इप्सम, वो हम लोगों ने दिया हुआ है। तो आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे। हम लोग कोडिंग में जाएंगे तो और क्लियर होगा आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया। सबसे पहले हम लोग लेते हैं index.html का फाइल, और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट टेम्पलेट থেকে स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका नाम अकॉर्डेंस। ये स्पेलिंग में गलत हो तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं स्पेलिंग में बहुत ही खराब हूँ। तो हम लोग ने जैसे बोला, मैंने जैसे यहाँ पे बोला एक मेन डिव है, तो हम लोग वो मेन डिव ले रहे हैं। डॉट मैं मेन नाम से ही ले रहा हूँ, और उसके अंदर मैं ले रहा हूँ एक हेडिंग का डिव, डॉट HEADIN हेडिंग। और हेडिंग के अंदर मैं ले रहा हूँ H1, और उसमें मैं दे रहा हूँ एंट्री क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हमारा ये मेन ये हेडिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक हमारा डिव लेना पड़ेगा ये। तो हेडिंग के बाद मैं एक बाहर आके इन डिव के अंदर ही प्लस हेडिंग से बाहर आके डिव डॉट क्वेश्चंस नाम से एक डिव ले रहा हूँ। क्वेश्चंस के अंदर हमारा होगा एक क्वेश्चन टाइटल, डिव डॉट क्वेश्चन टाइटल नाम से एक डिव ले रहा हूँ। और टाइटल में मैं एक H2 के अंदर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज कोडिंग, व्हाट इज कोडिंग मैंने लिख दिया। क्वेश्चन टाइटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन मार्क वो दे रहा हूँ। और क्वेश्चन टाइटल के अंदर ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने बटन लिया है, एक प्लस का और एक माइनस का बटन। उसके लिए मैं एक बटन टैग ले रहा हूँ, बटन टैग। और बटन के अंदर मैं ले रहा हूँ दो बटन मेरा होगा। स्पैन के अंदर स्पैन टैग ले रहा हूँ। और बटन के लिए हम लोग चलते हैं फॉन्टोसम के साइट पे। फॉन्टोसम का साइट यहाँ पे मेरा खुल गया, और वहाँ पे मैं सर्च करूँगा मेरा प्लस का, PLUS प्लस का बटन। तो ये प्लस आ गया यहाँ पे, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये लिंक मैं कॉपी करूँगा। Ctrl+C से कॉपी किया मैंने, और मेरे स्पैन में पेस्ट। और इसी को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ, और नीचे एक बार और पेस्ट। तो ये बेसिकली हमारा एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। पर ये बटन विजिबल के लिए हमें फॉन्ट ऑसम का CDN भी चाहिए। तो फॉन्ट ऑसम CDN में सर्च करता हूँ। CDN के लिए हम लोग को चलते हैं इस साइट पे,
ये बेसिकली मुझे अच्छा लगता है सीडीएन के लिए, तो हम लोगों ने फॉन्ट यूज किया है 4.7.0। तो यहाँ पे मैं 4.7.0 पे जाता हूँ और मेरा सीडीएन लोड हो गया। ये मिनिफाइड वर्जन में कॉपी कर रहा हूँ और अपने हेड टैग के अंदर आके लिंक लिख के उसमें मैं सीडीएन पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा मेन, देखो हेडिंग टाइटल हो गया। ये क्वेश्चन के अंदर हमारा हेडिंग टाइटल आ गया, जो कि हमारा ये है ऊपर का सेक्शन, और यहाँ पे देखते हैं ऊपर का सेक्शन ये वाला। और उसके अंदर अब हमें चाहिए ये टाइटल के बाद हमारा क्या आएगा, एक div मैं ले रहा हूँ div डॉट। अब क्वेश्चन का जो आंसर है उसका हमें लेना है, तो QUESTION क्वेश्चन -an आंसर लिख के मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक div आ गया क्वेश्चन आंसर का, और उसमें मैं p टैग ले रहा हूँ, p टैग ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और p के अंदर लोरेम मैं लेट्स 30 वर्ड का एक आंसर ले रहा हूँ, लोरेम सम। तो ये देख रहे हैं, मैं इसको कॉपी फाइल पास करके आपको एक बार दिखाता हूँ। कॉपी पास मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और ये हमारा है एक मेन डिव के अंदर। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ फिर से। और लेट्स हमें 3 क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी किया मैंने और नीचे आके कंट्रोल वी 2 बार और मैंने पेस्ट किया। तो हमारा ये 3 क्वेश्चन आ गया। मैं सिंपली ये ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले। सेकेंड में NETWR नेटवर्क लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। कंट्रोल से सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसको हम लोग को बस स्टाइलिंग करना है। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले मुझे एक स्टाइल सेट यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। तो मैं लिंक टैग लिख के style डॉट css मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ कंट्रोल S से। और यहाँ पे जाके मैं एक और स्टाइल टैग ले रहा हूँ, स्टाइल डॉट css बोल के। ये हमारा हो गया, स्टाइल टैग आ गया। यहाँ पे अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर ले रहा हूँ स्टार, और स्टार के अंदर मैं दे रहा हूँ मार्जिन मेरा 0 होगा, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स दे रहा हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद मैं बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे कलर पैलेट पे, कलर UI। यहाँ पे मैंने ये ओपन किया, यहाँ पे देखते हैं क्या मैंने कलर दिया, कुछ ग्रे कलर दिया हुआ। चल मैं ये कलर ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले लेना, कंट्रोल P। और उसके बाद मैं इसको साइड बाई साइड खोलता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो। स्प्लिट राइट में कर रहा हूँ और इसको मैंने क्लोज किया और ये मेरे यहाँ पे आ गया। देखिए बॉडी का हो गया हमारा। बॉडी के बाद हमारा क्या है, ये मेन है, कंट्रोल C मेन। तो डॉट मेन मैंने किया, मेन को मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले दे रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट हमें बीच में चाहिए एकदम, जस्टिफाई कंटेंट तो मैं दे रहा हूँ सेंटर, और अलाइन आइटम भी मैं दे रहा हूँ सेंटर, कि वो पूरी तरीके से बीच में आ जाए। तो मेन के बाद हमारा एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये देखिए। और इसको ये साइड बाई साइड आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होता है वो रो होता है, तो हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन। ये देखिए एक के नीचे एक आ गया। और इसको विड्थ और हाइट भी दे देंगे कुछ, ताकि पूरी तरह इसके बीच में आ जाए। तो विड्थ में दूंगा 100% और हाइट में दूंगा 100 व्यू पोर्ट हाइट, ताकि पूरी तरीके से बीच में आ जाए। बॉडी का हमारा हो गया। बॉडी के बाद हमारा स्टाइलिंग करते हैं, हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टाइलिंग करते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, डॉट कंट्रोल विड्थ दे दूंगा मैक्स विड्थ बोल के। मैक्स विड्थ लेट सपोज 700 पिक्सल का दे रहा हूँ। मैं पैडिंग भी दे रहा हूँ कुछ,
ऊपर नीचे से 0 रैम और लेफ्ट राइट से मेरा मैं दे रहा हूँ 1 REM और बैकग्राउंड कलर मैं कुछ दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर इस टू यहीं से सेलेक्ट करते हैं कोई कलर। यहाँ से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इसको चिपका दिया Ctrl+S। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमारा कुछ आ गया। अब चलते हैं फिर से, हमारा ये आ गया। तो कलर भी ब्लैक दे रहा हूँ, COLOR कलर हो गया, मेरा कलर ब्लैक हो गया। उसके बाद मैं कुछ बॉक्स शैडो देना चाहता हूँ इसको, तो बॉक्स शैडो मैं दूंगा x एक्सिस से 5 पिक्सल, y एक्सिस से 5 पिक्सल, ब्लर मेरा हो जाएगा 5 पिक्सल और RGB मैं दे रहा हूँ 0, कुछ ब्लैक सा 0 और 0.2 ट्रांसपेरेंट के साथ। तो और मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ इसको कुछ पैडिंग हम लोग चारों ओर से दे देते हैं, चारों ओर से लगे पैडिंग। और मार्जिन टॉप में देना चाहता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा एरिया छोड़ दे 2 ग्राम का। सेव करते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए इससे थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया तो हर एक आ गया अलग अलग। और मैं ये जो मेरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये क्या है हमारा ये है हेडिंग का H1, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। हेडिंग का H1 गया, उसको मैं सबसे पहले कलर दे रहा हूँ एक COLOR कलर इज टू 0F1, कुछ एक कलर में दे रहा हूँ ग्रे व्हाइट कलर का। और मैं इसको टेक्स्ट शैडो में दे रहा हूँ x एक्सिस से मेरा 1.5 पिक्सल, y एक्सिस से 1.5 पिक्सल और ब्लर दे रहा हूँ मैं 2 पिक्सल और कलर में दे रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए ये कुछ ये शैडो सा आ रहा है, तो ये हो गया हमारा। इसको हम लोग फॉन्ट भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं चलता हूँ गूगल फॉन्ट पे, गूगल फॉन्ट्स में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ गूगल फॉन्ट पे। इस फॉन्ट को मैं सेलेक्ट स्टाइल कर रहा हूँ और इंपोर्ट में जाके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी पेस्ट किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ सो लेट्स सी। ये हमारा फॉन्ट कुछ आ गया। तो अब आगे करते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले डॉट कंट्रोल इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ। मैं डिस्प्ले फ्लैग्स क्यों दे रहा हूँ, ये देखिए ताकि ये जो देखिए ये बटन, ये जो क्वेश्चन ये यहाँ पे है और ये नीचे आ रहा है, ताकि ये साइड बाय साइड आ जाए, यहाँ पे आ जाए और बटन यहाँ पे आ जाए, इसीलिए डिस्प्ले फ्लैग्स दे रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे रहा हूँ, लाइन आइटम में सेंटर ही दे रहा हूँ। तो ये देखिए बटन मेरा कुछ साइड बाय साइड आ जाएंगे, आप देख रहे हैं। तो बटन आ गया, हम लोग बटन का स्टाइलिंग करते हैं। टाइटल हमारा हो गया और बटन को मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ BU बटन्स बोल के, उसी क्लास को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डॉट और बॉर्डर भी दे रहा हूँ मैं ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट। बटन के बाद हमारा यहाँ हम लोग सेलेक्ट करते हैं गाइस, और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तीनों स्पैन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए इस ऊपर वाला स्पैन मेरा प्लस है, उसके लिए क्लास में इसको भी प्लस दे रहा हूँ। और नीचे वाले स्पैन पे मैं एक ही बार सारा नीचे वाला स्पैन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं इस तरीके।
क्लास में दे रहा हूँ MINUS माइनस, तो हमारा 2 हो गया। और दो सबको एक ही बार में स्टाइलिंग करने के लिए मैं ये FA सेलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C मैंने कॉपी किया, को दे रहा हूँ बैकग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर में दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और ऊपर वाला ही कलर में यही कलर, इसी कलर को कॉपी मैंने पेस्ट किया, यही हो गया। पैडिंग में दे रहा हूँ 1.2 RM रैम, और फॉन्ट साइज में दे रहा हूँ 1 रैम हो गया मेरा फॉन्ट साइज। कलर मेरा ब्लैक दे रहा हूँ, कलर क्या, और डिस्प्ले ब्लॉक दे रहा हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। कर्सर में दे रहा हूँ पॉइंटर, कर्सर मेरा हो गया। देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है ये। पैडिंग हमारा बॉर्डर, सो बॉर्डर अप्लाइनिंग सॉलिड, तो यहाँ पे अब है, फिर शुरू में हमें माइनस नहीं चाहिए, प्लस ही चाहिए, तो अब उसको मैं प्लस को सिलेक्ट करूंगा, प्लस, और उसको मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा, डिस्प्ले नन। तो ये देखिए प्लस हमारा गायब हो गया। और इसको मैं बॉर्डर रेडियस पे दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल का। अब देखते हैं, पैडिंग भी मैंने 0.2 रम कर दिया गया, थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा माइनस बटन आ गया, और माइनस बटन के पास जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, डॉट Ctrl+V पेस्ट किया, तो इसको स्टाइलिंग करने सबसे पहले दे रहा हूँ बॉर्डर, दे रहा हूँ 2 पिक्सल, मैं यही दे रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, कॉपी कर रहा हूँ मैं, 2 पिक्सल सॉलिड मेरा ये हो गया। विजिबिलिटी शुरू में हमें नहीं चाहिए, ये आंसर हमें क्या चाहिए, आंसर जो है हमारा शुरू में नहीं चाहिए हमें, करके दिख रहा हूँ, शुरू में आंसर हमें नहीं चाहिए, तो इसको में हम लोग हाइड कर देंगे। तो विजिबिलिटी मेरा हिडन होगा, स्टार्टिंग में आंसर हमारा हिडन होगा, जब हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे तभी हमारा आंसर दिखेगा। हाइट भी मैं 0 दे रहा हूँ, हाइट 0 दे रहा हूँ, ओवरफ्लो हिडन दे रहा हूँ, ताकि कुछ ओवरफ्लो हिडन हो गया। और ट्रांजिशन में दे रहा हूँ ट्रांजिशन और 0.1 सेकेंड का। तो क्वेश्चन आंसर हमारा स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से हाइड हो गया। जब हम लोग, सॉरी ये मैंने प्लस को हाइड कर दिया, मेरा माइनस यहाँ पे हिडन होगा, माइनस हिडन होगा, हमारा प्लस दिखना चाहिए, तो स्टार्टिंग में हमारा प्लस दिखेगा। ये देखिए प्लस दिख गया। तो अब स्टार्ट होता है, यहाँ तक हमारा CSS का पूरा काम कंप्लीट हो गया गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा जावास्क्रिप्ट का काम करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें कुछ एक यहाँ पे क्लासेस लेना पड़ेगा। जैसे मैं ले रहा हूँ, लेट्स सपोज देखिए शो आंसर नाम से ले रहा हूँ, आंसर हमें शो कराना है, तो आंसर डॉट क्वेश्चन आंसर मैं ले रहा हूँ, और उसको दे रहा हूँ मैं विजिबल हाइट ऑटो। मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और पैडिंग में दे रहा हूँ ऊपर नीचे से 1 रैम और लेफ्ट राइट से 0। तो हमारा, मैं इसको बेसिकली बोल रहा हूँ कि शो आंसर जो हमारा क्लास है, शो आंसर जो कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट से यूज करेंगे, शो आंसर के अंदर जो मेरा क्वेश्चन आंसर है, मतलब ये है, उसको विजिबिलिटी, जब ये शो आंसर क्लास लगे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है तो विजिबिलिटी विजिबल कर दूं, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मेरा क्या करना है, सेम डॉट आंसर के अंदर जो मेरा डॉट
माइनस है उसको भी डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। और सो आंसर के अंदर जो प्लस होगा, आंसर के अंदर जो PLUS प्लस होगा उसको डिस्प्ले नन कर देना है। सेव। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा ये देखिएगा, ये हमारा अभी ऐसा कुछ दिखेगा, पर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं राइट की ओर लेके जा रहा हूँ, तो ये देखिए तो ये हमारा बॉडी है, बेसिकली बॉडी के अंदर हमारा हेडिंग है और ये क्वेश्चंस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मेरा शो आंसर ये क्वेश्चन जो है हमारा वहां पे शो और हाइफन आंसर लगे, ये क्लास लगे, शो आंसर नंबर क्लास लगे, तो देखिए यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा क्या होगा। मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये देखिए जब ये क्लास लग रहा है तो ये डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरीके से जब और ये प्लस का बटन भी लाइक हाइड हो रहा है और माइनस का बटन डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरीके से जब ये क्लास हट जाएगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, हट जाएगा तो ये फिर से बंद हो जाएगा। तो बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ और उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे क्लास लगाएंगे। तो चलिए जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें CSS का भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ नीचे चलते हैं। बॉडी के ठीक ऊपर मैं स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं कॉन्स्ट, सबसे पहले मैं लूंगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेरा होगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और मैं क्या करूंगा डॉट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लूंगा, QUESTIONS क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल में चलते हैं और कंट्रोल V में कर रहा हूँ, ये देखिए। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी मेरा क्वेश्चन है वो एडी के फॉर्म में सेलेक्ट करके मुझे दे देगा। ये देखिए जैसे मैं फर्स्ट पे ओवर कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, सेकेंड पे सेकेंड, थर्ड पे थर्ड। तो मैं बेसिकली इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे कि वो जो क्वेश्चंस हैं, मेरे सारे क्वेश्चंस हैं, उसको सेलेक्ट करके लाओ और उसको एक ये कांस्टेंट में ये पुट कर रहा है। तो ये हमें एरे के फॉर्म में दे रहा है, तो उसको हम लोग को आइटरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ, क्वेश्चन डॉट फॉर ईच। फॉर ईच में एक हमारा फंक्शन चलता है, फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ सिंगल क्वेश्चन, और मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो आप लोग देखना क्या आएगा, CUNS लॉग करके मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल क्वेश्चन। मैंने सेव किया यहाँ पे। अब चलते हैं कंसोल लॉग में, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए ये तीनों क्वेश्चन फॉर ईच में 1 by 1 मेरा लेके आ गया। ये देखिए पहला ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 1 by 1 ये तीनों क्वेश्चन लेके आ गया यहाँ पे। तो फॉर ईच हमारा ये काम करता है और उसके बाद मैं फंक्शन चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, जो तीनों क्वेश्चन वो लेके आ रहा है फॉर ईच से, उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, सिंगल क्वेश्चन डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैं फिर से क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऑल नहीं करना पड़ेगा, क्वेरी सेलेक्टर, और मैं क्या बोल रहा हूँ डॉट बटन्स, आई गेस मैंने क्या क्लास दिया है यहाँ पे, बटन्स मैंने दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिंगल क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें ये सारा एक क्वेश्चन वगैरह जो है, ये क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस लेके आ रहा है। तो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल क्वेश्चन डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिंगल क्वेश्चन के अंदर जो बटन है, ये जो हमारा मेरा बटन है उसको सेलेक्ट करके लाओ, बेसिकली ये बोल रहा हूँ। और इसको मैं आपको कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, CONSO कंसोल डॉट लॉग करके, और मैं इसको मैं पहले एक वेरिएबल में ले रहा हूँ BTN
इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा const btn इक्वल टू, मैं btn को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ये देखिए ये क्या करेगा, हमें बटन, तीनों बटन को, सिंगल क्वेश्चन के अंदर जो मेरा बटन है, बटन को वो उठा के लाएगा और हमें दिखाएगा। जैसे ये देखिए प्लस और माइनस दोनों है, ये एक बटन बेसिकली हमारा ये सारे बटन्स को लेके आ रहा है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। गाइस अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप रिपीट कर देख लेना। तो देखिए यहाँ तक हमारा बटन आ गया, और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, बटन डॉट, एक मैं इवेंट लिस्नर यहाँ पे लगा रहा हूँ, ऐड इवेंट लिस्नर। और कौन सा इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ मैं, क्लिक। जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, क्लिक करने पे मेरा एक फंक्शन चलेगा, और मैं उसको बोल रहा हूँ जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे मेरा जो सिंगल क्वेश्चन है, ये सिंगल क्वेश्चन क्या कर रहा था बेसिकली गाइस, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला के दे रहा था हमें। तो मेरा जो सिंगल क्वेश्चन है उसमें क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और मैं इस पे बोल रहा हूँ, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक बार देखते हैं, मैं स्टाइलिंग में क्या दिया था हमने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शो आंसर नाम से क्लास दिया था। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बोला, जब भी मैं ये जो मेरा बटन आ रहा है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो सिंगल क्वेश्चन क्या कर रहा था, मुझे एक एक क्वेश्चन ला के दे रहा था। जैसे ये क्वेश्चन, तो जो मेरा सिंगल क्वेश्चन है उस पे एक क्लास लिस्ट लगा दो। टॉगल क्या करता है, ये ऐड करता है, एक बार आप लोग क्लिक करेंगे तो ऐड करेगा, और एक बार क्लिक करेंगे तो रिमूव करेगा। तो इस बटन पे, ये आप देख रहे हैं, इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो इस क्वेश्चन के ऊपर एक क्लास लगा दो शो आंसर नाम का, और शो आंसर नाम का क्लास का हम लोग ने स्टाइलिंग यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं शो आंसर जब क्लास लगे तो हमारा जो उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे, विजिबिलिटी विजिबल कर देंगे। क्या होगा, विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए, और दूसरी बार क्लिक करूंगा ये देखिए चला जाएगा। मैं इसको HTML में आपको दिखाता हूँ। HTML में ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं अगर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये देखिए एक शो आंसर नाम का क्लास लग जा रहा है, और शो आंसर नाम का स्टाइलिंग हम लोग ने यहाँ पे कर रखा है। ये देखिए तीसरे पे रखा तो दूसरा आ गया, वैसे हम लोगों ने तीसरे पे गया तो तीसरा आ गया। फिर क्लिक करेंगे हम लोग तो टॉगल मीन्स एक बार आए ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा, तो एक बार दूसरी बार क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा। ये देखिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा गैस। इसके अंदर ही हम लोग को फिर एक फॉर ईच लेना पड़ेगा। हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, तो क्वेश्चन डॉट फॉर ईच ले रहा है, और उसके अंदर मैं ले रहा हूँ आइटम, और उसके अंदर मैं ले रहा हूँ एक आइटम के अंदर मैं एक ले रहा हूँ पैरामीटर, और वहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ जो मेरा क्या है, मैं एक बार दिखाता हूँ पहले आइटम क्या है। गैस कंसोल लॉग, मैं आइटम करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखिए कंसोल में जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गैस ये देखिए तीनों लेके आ रहा है, 1 2 3 तीनों आइटम्स लेके आ रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो आंसर नाम का हमारा ये लग रहा है, और ये बाकी हमारे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा इसको यहाँ पे, इफ मैं बोल रहा हूँ आइटम इज नॉट इक्वल टू जो हमारा आइटम है वो इक्वल्स टू नहीं है इस सिंगल क्वेश्चन के बराबर। मतलब सिंगल क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा हूँ बेसिकली जो हमारा आइटम है वो बराबर नहीं है सिंगल क्वेश्चन क्या है, हमारा वो आंसर है जो कि जिसपे हमारा शो आंसर का नाम का ये क्लास लगा हुआ है। तो ये अगर जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस आइटम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके बराबर नहीं है, तो क्या करना है, आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, मुझे रिमूव करना है क्या, यही टैग। ये देखिए
मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया। अब इस पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो आइटम ये दूसरा है, इसी का पार्ट नहीं है। तो क्या करेगा, जो ऊपर वाला है ये वाला जो है ये इसको क्लोज कर देगा। ये देख रहे हैं। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।